नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ाइफ़ मीडिया के प्यारे से नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे तमाम बहन भाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम फ़ज़ल से खैर व आफ़ियत से होंगे, और जो बहन भाई किसी सख्त मुश्किलात का शिकार हैं उनके लिए दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने करम फ़ज़ल से उनके तमाम मसाइल, उनकी परेशानियां, मुसीबतें, उलझनें उनसे दूर कर दे और उनकी ज़िंदगियों में सुकून बर्पा करे। प्यारे नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपकी खिदमत में सिर्फ़ और सिर्फ एक रात का बड़ा ही आसान, मुजर्रब लेकिन इंतहाई ताकतवर वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुए हैं। प्यारे नाज़रीन, हमारा आज का वजीफ़ा इतना ताकतवर है कि आपने रात को बस चंद मिनट इस वजीफ़ा को करना है। वजीफ़ा के फ़ौरन बाद आपने सो जाना है। इंशाअल्लाह अगर आपने सच्चे दिल के साथ, खुशो खुजू के साथ इस वजीफ़ा को किया है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर चाहा तो आपका मसला, आपकी परेशानी, आपकी मुसीबत आपसे दूर हो जाएगी। प्यारे नाज़रीन, अकाबरीन और औलियाए कराम और बाज़ बुज़ुर्गान दीन ये वजीफ़ा अपने मरीदों को उस वक्त देते हैं जब वो किसी सख्त से सख्त, किसी बड़ी से बड़ी परेशानी में अगर गिरफ़्तार हैं और वो फ़ौरन उससे निकलना चाहते हैं तो उस सूरत में ये वजीफ़ा दिया जाता है। लेकिन हमारी पिछली वीडियोस में हमें बहुत सारी बहनों ने और प्यारे भाइयों ने ईमेल के ज़रिए और कमेंट बॉक्स में हमें मेंशन किया था कि आप हमें कोई आसान सा लेकिन इंतहाई ताकतवर वजीफ़ा बताएं ताकि हमारी हाजात, हमारी परेशानियां फ़ौरन ख़त्म हो जाएं और हमारी ज़िंदगियों में भी सुकून आ जाए। प्यारे नाज़रीन, मैं आपका ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि कमेंट बॉक्स में जब हम अपनी माँओं के कमेंट्स देखते हैं जिनकी बच्चियों के रिश्तों के मसाइल हैं तो यकीन जाने कि बहुत दिल दुखता है और दिल से दुआ भी निकलती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी बच्चियों के लिए अच्छे और नेक रिश्तों का बंदोबस्त करे। और हमारी वो बहनें जिनके शोहर का अच्छा रोज़गार नहीं है और वो अपने रोज़गार के हवाले से सख्त परेशान रहती हैं, तो ऐसी मेरी माएँ और बहनों को चाहिए कि आज जो एक रात का ये ख़ास अमल है इसे खुदारा अपनी ज़िंदगियों में एक मरतबा लाजमी कर लें। वैसे तो आपको वज़ाइफ़ मीडिया के अलावा जिस चैनल में जो भी वज़ाइफ़ बताए जाते हैं वो सब के सब दुरुस्त होते हैं, क्योंकि वज़ाइफ़ का डायरेक्टली लिंक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के साथ होता है। हम बस कुरान पाक की सूरह मुबारका, आयात मुबारका या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिफ़ाती या मोजज़ाती नाम पढ़कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम दुआएं मांगते हैं कि अल्लाह पाक हमारी सुन ले। मैं आपसे यही कहूँगा, बल्कि यही दरख्वास्त करूँगा कि आप कोई सा भी एक वजीफ़ा लें तो हमेशा उसे सच्चे दिल के साथ और पूरे कामल ईमान और यकीन और खुशू व खुजू के साथ उस वजीफ़ा को किया करें। आज के वजीफ़े की दो शराइत हैं जिन्हें आप पहले सुन लें, उसके बाद हम आज के ख़ास वजीफ़ा की जानब चलेंगे। पहली शर्त यह है कि आपने झूठ से बिल्कुल दूर रहना है। कोशिश आपने यही करनी है कि आप मजाक में भी झूठ ना बोलें, क्योंकि झूठ बोलने से इंसान का रिस्क तंग कर दिया जाता है। आप एक तो झूठ से परहेज़ करें और दूसरा आपने 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करनी है। प्यारे नाज़रीन, आप हमारी फैमिली की तरह हैं, लिहाजा हर बात को क्लियर करना हमारा फ़र्ज़ होता है कि अगर आप 5 वक्त की नमाज की पाबंदी शुरू कर दें तो यकीन जाने कि आपकी बहुत सारी तकलीफ़ें, परेशानियां, मुसीबतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे ही हल फरमा देता है। लिहाजा आप एक रात का ये वजीफ़ा करें और उसके बाद आपने 5 वक्त की नमाज की लाजमी पाबंदी करनी है। मेरे भाई जो मुझे सुन रहे हैं उन्हें चाहिए कि वो मस्जिद में जाकर तकबीर ऊला यानी पहली रकत के साथ बाजमात नमाज अदा करें, और मेरी बहनें घर में नमाज का बाकायदगी के साथ एहतमाम करें, क्योंकि दिलों का सुकून सिर्फ़ और सिर्फ नमाज अदा करने में ही है। प्यारे नाज़रीन, आप तवज्जो के साथ आप इस वजीफ़ा को नोट फरमा लें। आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि बहुत सारी अहम बातें होती हैं जो फिर बाद में आप हमें कमेंट बॉक्स में हमसे पूछते हैं। तो वजीफ़ा का तरीक़ाकार कुछ यूँ है कि कोई सा भी दिन हो, आपने रात को इशा की नमाज अदा करने के बाद
आपने 2 रकत नमाज नफल अदा करनी है। इसकी नीयत आपने वैसे ही करनी है जैसे आप आम नमाजों की करते हैं। बस अगर आपके पास वक्त है तो आप सूरह फातिहा यानी अल्हम्दु शरीफ के बाद सूरह इखलास इसकी तादाद को बढ़ाकर 21 मरतबा कर दें और दूसरी रकत में भी आप सूरह इखलास की तादाद को 21 मरतबा तक बढ़ा दें, क्योंकि सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़ने से 1 कुरान पाक के बराबर सवाब मिलता है। बस आपने 2 रकत नमाज नफल की नीयत में ये कहना है कि ये जो नमाज मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, ये मैं अपनी मुसीबत और परेशानी को दूर करने के लिए पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। 2 रकत नमाज सलातुल हाजत पढ़ने के बाद आपने वहीं बैठे बैठे 21 टाइम्स आपने दरूद पाक पढ़ना है। मैं तो आपसे यही अर्ज़ करूँगा कि आप खुदारा दरूद इब्राहिमी हमेशा लाजमी पढ़ा करें, या इसके अलावा जो भी आपको दरूद पाक आता है वो दरूद पाक आप पढ़ लिया करें। 21 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आपने 21 मरतबा इस कलमा को पढ़ना है। ये कलमा आप तवज्जो से सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या रहमानु बिहक्की मजमाअल बहरैन। या रहमानो बिहक्की मजमाअल बहरैन। एक मरतबा फिर सुन लें। या रहमानो बिहक्की मजमाअल बहरैन। इस कलमा को आपने 21 मरतबा पढ़ना है। आप इस कलमे को बार बार तवज्जो के साथ पढ़ें। हो सके तो इस कलमे को ज़ुबानी याद कर लें। ये कलमा जब भी कोई सख्त मुसीबत, परेशानी, रंजो गम आ जाए तो उससे फ़ौरन हल के लिए इस कलमा को पढ़ने को बहुत ज़्यादा मुफीद जाना जाता है। आखिर में आपने दोबारा 21 मरतबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर 21 मरतबा दरूद इब्राहिमी का नजराना पेश करना है। अब ये अमल करने के बाद आपने फ़ौरन सो जाना है और सोते वक्त आपने नीयत ये करनी है कि या अल्लाह, ये वजीफ़ा ख़ास मैंने तेरी रज़ा के वास्ते किया है। या अल्लाह, तो मुझे फ़ौरन इस परेशानी से, इस मुसीबत से निकाल दे। यकीन जाने कि अगर आप सच्चे दिल के साथ दुआ करेंगे और सच्चे दिल के साथ इस वजीफ़ा को करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप पर ज़रूर रहम व करम का मामला अता करेगा। प्यारे नाज़रीन, सवाब की नीयत के साथ आज की वीडियो को लाजमी अपने परेशान हाल दोस्तों तक लाजमी शेयर करें। आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन किया करें। इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम आपके मसले का हल कुरान और हदीस की रोशनी में आपको लाजमी फ़राहम करें। इसके साथ अगर आपको वज़ाइफ मीडिया की वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमें सपोर्ट करें, और सपोर्ट का तरीक़ाकार ये है कि आप हमारे चैनल वज़ाइफ मीडिया को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल के आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मसूल होता रहे। इसी के साथ आप तमाम बहन भाइयों से इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।